मुश्किल की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। फूलती नशों में आज भीगती रगों में आज आग की लपट का तुम बखाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम उतार दो। आन बान शान याद जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। थैंक यू। को दूर करने के लिए हम वंदना कर माँ सरस्वती से अनुरोध करें कि वो हमें आशीर्वाद दे। मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे कॉलेज के रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर मिस्टर संतोष रमतानी जी सर को, हमारे कॉलेज की रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन मैडम मिसेस निर्मला रमतानी जी को, हमारे कॉलेज के सेक्रेटरी रिस्पेक्टेड मिस्टर एमएल पोहानी जी सर को, मिस्टर रिकी रमतानी जी सर को, हमारे सुरभि कॉलेज इंजीनियरिंग के डायरेक्टर डॉक्टर मिस्टर ब्रजेश गुप्ता जी सर को, सुरभि कॉलेज फार्मेसी से डॉक्टर मिस्टर अंकुर चौबे जी सर को। आप सभी लोग मंच पर आएं और माँ सरस्वती की पूजा करें। पूरा पूरा शूट नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इंडिया अपने 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है इन दिस 2022 आज़ादी के। और जो हमारी केंद्र सरकार है, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने इस अभियान को शुरू किया जन जागृति लाने के लिए आज़ादी के प्रति। तो एक बहुत ही अच्छा महोत्सव हम सब भी आज सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इसके साथ ही आप दूसरा देखेंगे यूथ फेस्टिवल। तो ये दो को एक साथ लाया गया, इसका एक कारण था
few of the students were not that much comfortable with the patriotic theme. So हमने डिसाइड किया कि दो थीम को मिक्स किया जाए, एक यूथ फेस्टिवल भी लिया जाए 2022 का और फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ऐसे ही पूरा प्रोग्राम रखा गया है। और इसके साथ ही मैं हमारे जो आज के मैनेजमेंट मेंबर्स हैं उनका भी मैं वेलकम करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि श्री संतोष रमतानी जी, चेयरमैन सुरभि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का बुके के माध्यम से स्वागत करेंगे। सभी करतल ध्वनि से स्वागत कि श्रीमती निर्मला रमतानी जी, चेयरपर्सन सुरभि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का बुके के माध्यम से स्वागत करें। मैं मिस्टर अमित पटेल सर, HOD MBA, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिकी रमतानी जी का बुके थैंक यू सो मच। वैसे तो मेरा पल भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था। गले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, और अब जो होता है वो
सुरभि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से मैं चेयरपर्सन मिस्टर संतोष नमतानी सर एंड नमतानी मैडम उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हमारी संस्था आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मना रही है, जिसका आह्वान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये अत्यंत ही गौरवशाली पल है कि आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। इस आज़ादी के पीछे दोस्तों कई स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान रहा है, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दी है। आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम उनके बलिदानों को याद करें और राष्ट्र के विकास के निर्माण में और देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हम इन पलों के बीच में ज़्यादा देर नहीं लेंगे। अब मैं मंच के संचालन के लिए अर्चना मैम को बोलता हूँ। Thank you, sir, for such an inspiring words for us. Now I would like to call upon the stage Director Sir of Pharmacy Dr. अंकुर चौबे जी सर को, वो आए और कुछ शब्द कहें। भारत माता की जय। सर्वप्रथम मैं आप सभी को 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे सुरभि समूह के ऊर्जावान एवं यशस्वी अध्यक्ष परम आदरणीय श्री संतोष नमतानी जी, हम सब की मार्गदर्शक आदरणीय श्री निर्मल नमतानी जी, हमारे सुरभि समूह के सबसे ऊर्जावान और युवा सदस्य श्री रिक्की नमतानी जी, और हमारे समूह की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य काव्या रमतानी जी, हमारे सुरभि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर आदरणीय श्री ब्रजेश मोहन गुप्ता जी, HOD MBA श्री अमित पटेल जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आदरणीय श्री नीरज उमाले जी, खुर्शीद अंसारी जी, और आप सभी छात्रों, मैं आप सभी छात्रों का सुरभि कॉलेज ऑफ फार्मेसी सुरभि समूह की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूं, आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूं। देश की आज़ादी को 75वें साल होने जा रहे हैं। हमारे देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के कई वीरों ने अपनी जान कुर्बान की थी। प्रत्येक भारतीय उस वक्त यही सपना देखा करता था कि ये आज़ादी कब होगी, और इसी आज़ादी को 75वें वर्ष होने जा रहे हैं। और इसी खुशी के लिए हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण जश्न मना रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका नाम है 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के बाद इसका आगाज किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का, शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने विभिन्न कॉलेजों में इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी। और अंत में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, मैं केवल 2 शब्दों के साथ इसका अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं कि ये आज़ादी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण समय और बहुत ही बड़ी मुश्किलों के साथ मिली है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम समय समय पे अपना और अपने आसपास के लोगों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और इस आज़ादी महोत्सव को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। आप सभी ने कविताएं तो बहुत सुनी होंगी और शायरी भी बहुत सुनी होगी, लेकिन कभी कविता और शायरी का कॉम्बो पैक नहीं सुना होगा। उसी कॉम्बो पैक को लेकर आ रहे हैं हमारे सुरभि ग्रुप के बच्चे थानेश्वर एंड बलराम। प्लीज
Please give them big hands. हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस आजादी के अमृत महोत्सव में। सर्वप्रथम मैं उन वीर शहीद नौजवान सिपाहियों का नमन वंदन करना चाहूंगा जिनकी वजह से हम अपने घरों में ईद, दिवाली, होली सभी तरह के त्योहारें मनाते हैं और आज भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो चंद पंक्ति उन वीर शहीदों के नमन वंदन में की है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में सारे की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जो जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको जो जिनके सामने बौना हिमालय। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो कुछ नशा तिरंगे की आन का है तो कुछ नशा मातृभूमि का मान का है। हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, कि हम लहराएंगे हर जगह इस तिरंगे को, ऐसा ही नशा कुछ हिंदुस्तान का है। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा स्वयं दिन मान बदलेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति मां की मत करो धूमिल। विवादों में उलझ कर कीर्ति मां की मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। कि देशभक्तों से ही देश की शान है, कि देशभक्तों से ही देश की शान है और देशभक्तों से ही देश की आन है। हम उस देश के फूल हैं यारो, कि हम उस देश के फूल हैं यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। बिना मौसम हृदय को किल से भी कूजा नहीं जाता। बिना मौसम हृदय को किल से भी कूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं जानते सब हैं। विभीषण राम जी के भक्त हैं जानते सब हैं। मगर जो देशद्रोही वो उसे पूजा नहीं जाता। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। कि ये बात हवाओं को बताए रखना, कि ये बात हवाओं को बताए रखना। रोशनी होगी तो चिरागों को जलाए रखना, कि रोशनी होगी तो चिरागों को जलाए रखना। लहू देखकर हिफाजत जिसकी हमने की लहू देखकर हिफाजत जिसकी हमने की, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को दिल में बसाए रखना। आज इस आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ यूथ फेस्टिवल भी मना रहे हैं और यहाँ मेरे तमाम नौजवान युवा साथी भी मौजूद हैं। तो चंद पंक्ति मैं इन युवाओं के लिए बोलना चाहूंगा। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए।
कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये यादव मांगता तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये यादव मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। वाह, नाइस। किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है कि मुस्लिम खतरे में है, कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है तो किसी को लगता है कि मुस्लिम खतरे में है। अरे धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, कि अरे धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, पता चलेगा कि अपना हिंदुस्तान खतरे में है। अब आपके समक्ष मैं लाने जा रहा हूं मेरा प्यारा हिंदुस्तान, और मैं चाहता हूं कि इस नब्ज को मेरे साथ आप सभी गुनगुनाएं। कि क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। नाम लेता हूँ तो चेहरे पे चमक आती है, नाम लेता हूँ तो चेहरे पे चमक आती है, इसके हर फूल से उल्फत की महक आती है, इसके हर फूल से उल्फत की महक आती है, इसके हर फूल से उल्फत की महक आती है। दिल को जो रोशनी देता है वो महताब है ये, नानको गांधी का हंसी ख्वाब है ये। क्या बताऊं तुम्हें क्या खूब वतन है मेरा, जान से भी मुझे महबूब वतन है मेरा। कि आजादी का महाउत्सव पूरा भारतवर्ष मना रहा है, कि आजादी का महाउत्सव पूरा भारतवर्ष मना रहा है। आजादी के अब्बालों की, कि आजादी के अब्बालों की फिर से याद दिला रहा है। चार पंक्ति उन वीर सिपाहियों के नाम जो इस वक्त भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और हमारी भारत माता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। चार पंक्ति उनके लिए, उनके पूजा के रूप में। बिखर कर शौर्य की खुशबू गगन को चूम लेती है, बिखर कर शौर्य की खुशबू गगन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर गगन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर गगन को चूम लेती है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सुरभि कॉलेज के चेयरमैन सर, वो मंच पर आए और दो शब्द कहें। यहाँ पधारे हमारे
सुरभि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स मिस्टर ब्रजेश गुप्ता, मिस्टर चौबे और सभी स्टाफ और सभी स्टूडेंट्स का मैं अभिनंदन करता हूँ। पिछले 4-5 साल से ऐसा अपन कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए, बीच में तो ये कोविड वगैरह भी आ गया, बट दिस टाइम मिस्टर नीरज, खुर्शीद, दे टुक initiative to have this program. They asked me whether we can, yes, you can go ahead. I have never refused or told not to go for program. तो चलिए, attendance थोड़ी appears to be thin, but okay, that will do. So अपन, we are in the 75th year of the independence. Along with this, we are celebrating youth festival also. थोड़ा this will give the bonding between the students and teachers, and we should have these type of programs, cultural programs, etc. Apart from this, I will tell you to focus on your studies also and personality development. So that will help you in your future. Future career के लिए ये बहुत वो है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यू शुड पे मोर अटेंशन, फोकस ऑन दैट. और जो इंग्लिश टॉकिंग वगैरह में दिस आशा वाज, आई वाज टोल्ड बाय शी इज़ द इंग्लिश टीचर, स्टूडेंट टीचर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैकेनिकल फैकल्टी आल्सो. You all should be in her contact and try to improve your English. क्यों I have seen that जो हिंदी बच्चे आते हैं अपने कॉलेज में आते हैं तो their English is not good. So ये it's very important when you complete your graduation and you face the interview. So that will be more important. That I wish you all the best in your career, and we'll see that you all are placed in a good companies. Mr. Gupta and Mr. Chove, they are trying to have linkage with the industries, and you have to put in hard work so that our college also gets the name. ओके, तो बस इसके साथ में अपना विराम देता हूँ. आई पुट, थैंक यू. थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स. प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आइए हम अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों की उस जंग को फिर याद करें कि किस तरह उन्होंने हमारे देश को आज़ाद भारत बनाया. तो आइए देखें झांसी की रानी से लेकर भगत सिंह की उस स्वतंत्रता की लड़ाई को. प्लीज वेलकम आवर ड्रामा चिल्ड्रंस. का आधुनिक भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन कुछ आक्रांताओं और विदेशी शासन की हुकूमत के चलते हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा. कई क्रांतिकारी शहीद हुए, तब जाकर हमें कहीं आज़ादी मिली. और इस वर्ष 75 साल हो जाएंगे आज़ादी मिले हुए. तो आइए उन्हीं शहीद क्रांतिकारियों की एक झलक हम कुछ दृश्य के माध्यम से याद करते हैं. सबसे पहली प्रस्तुति कॉमरेड ग्रुप की तरफ से, रानी लक्ष्मीबाई. आज हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, हमें जाने दीजिए. बाबा साहेब की अस्थियों के विसर्जन की अनुमति दीजिए. तो रोका किसने है? जाइए, लेकिन उसके लिए हमें टैक्स देना होगा. विठुर की हर जगह हमारे जुरिस्डिक्शन में है.
टैक्स दीजिए और अस्थियां विसर्जित कीजिए। हमारे आजोबा की अस्थियां यही विसर्जित होंगी, पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ, और वो भी बिना कर्ज चुकाए। हम करेंगे, रोक के दिखाओ। ओके, हम अस्थि विसर्जन करने की परमिशन इसी शर्त पर दे सकती हैं कि नाना साहेब को घर से ही नहीं पूरे विठुर से जाना होगा। नाना साहब ना राजमहल छोड़ेंगे ना विठुर। हमने इस कलश को यहाँ रख दिया है, किसी में है साहस तो इसे छू के दिखाए, काट कर रख देंगे। अब हम अपने आजोबा की अस्थियां तभी विसर्जित करेंगे जब तुम इस कलश के आगे घुटने टेक कर क्षमा मांगोगे। आज हम रानी लक्ष्मीबाई युद्ध की घोषणा करते हैं। अभी आपने देखा कि कैसे एक वीरांगना महारानी ने अंग्रेज हुकूमत की जड़ को हिला दिया। इसी कड़ी में आगे पेश है उस शहीद नौजवान का दृश्य जिसकी शहादत आजादी की नींव बनी। तो आइए आपको एक ड्रामा के जरिए भगत सिंह के जीवन के उस दृश्य को दिखाते हैं। सत श्री अकाल छतर सिंह जी। कहिए क्या हुक्म है? पुत्र मेरी बात मानेगा? कहिए। मैं तेरे लिए गुटका लाया हूं, और कर। छतर सिंह जी, अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता। अब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो वो कहेंगे मैं बुज़दिल हूं, जिसने सारी जिंदगी मुझे याद नहीं किया, अब मौत सामने है तो मुझे याद करने लगा। नहीं छतर सिंह जी, मैंने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। और वैसे भी परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत, वो तो हमारे अंदर है। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है। और कल बहुत दूर है। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। नहीं छतर सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा। पर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो इतने सालों से यहाँ हैं, कितनों को फांसी चढ़ते देखा है आपने। आपके सामने कितने आए, कितने गए, फिर आप पुत्र कितने आए कितने गए,
लेकिन तेरे जैसा ना आया है, ना आएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी दे दी। गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। Today hang them till death. मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात भर जागने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर है। लाहौर के सब लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। He is also a political prisoner. Have you lost your bloody mind? तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूं क्योंकि मैं सच जानता हूं, और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत बोलो जेलर, जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाते हैं और हम जब चाहे उस कानून को तोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है। सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। Now just do that. Yes, sir. You are right. मुझे तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। सत श्री अकाल। भगत सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्थान। अंतिम स्नान? लेकिन आज तक 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है ना साहब? उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये धोखा है। अरे फांसी से पहले 10 दिन माँ बाप का होता है, रिश्तेदारों का होता है। जो हुक्म दिया गया है मान लो। मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा। नहीं कर सकता मैं ये हुक्म पूरा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। Shut up! Arrest him! साहब, इतना बड़ा जुल्म मत करो। अरे तुमको उत्तर वाले का वास्ता साहब, ये मत करो। अरे माँ बाप आगे में किससे मिलेंगे? राजों से। अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्लें तो देखने दो जालिमो। तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये फटेगी नहीं अंग्रेजों। गिरेगी, गिरेगी। ये मेरी बददुआ है। निकलो साले, तुम हमारे हिंदुस्तान से निकलो। बहुत गलत कर लिया। तुम्हें किए पड़े, किए पड़े। सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है। आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लूं? चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, ऐ वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं। हंसते हंसते विदा हमको कर देना। आंसुओं से आंखें भिगोना नहीं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे
ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते जरा साहब। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यहाँ लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना हो। खोल दो इनके हाथ। मेरा भगत मरा नहीं है। मेरा भगत तुम में से ही तो है कोई। कौन है वो? मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाऊं। Thank you students for such an enthusiastic performance. Our next performer is from Pharmacy Group presenting solo dance. So please welcome Shalini on stage. जाओ जी, मन जीत कराओ जी, अरे क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले मुने बंगाली में कह लगे, मर गुड़ में जागी होतनी, ठंडा में भारी चांदनी मनता मन में
राज